कश्मीर पर मोदी सरकार के नए बिल से कैसे बदलेगी घाटी की सियासत? क्या है अमित शाह का पीओके प्लान? कश्मीर से संबंधित कौन से दो महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित? आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। आइए जानते हैं इन विधेयकों का क्या है महत्व। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन दोनों विधेयकों पर बोलते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू की गलती के कारण जिन्होंने अनुच्छेद 370 डाला, कश्मीर एक संकट में था। इसे देश के बाकी हिस्सों के साथ ठीक से एकत्रित नहीं किया जा सका। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों बिल में आखिर ऐसा क्या है जिससे नेहरू के द्वारा की गई गलतियों को सुधारा जा सके। इस विधेयक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करना है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करना है। अब सवाल उठता है कि इस बिल के प्रमुख प्रावधान क्या है। पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधान के। पहला प्रावधान कमजोर और अल्प विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित करता है। यह कमजोर और अल्प विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की मूल परिभाषा को समाप्त कर देता है और जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति को अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय शब्दावली के साथ संरेखित करता है। इसके अलावा यह जम्मू कश्मीर के समुदायों को केंद्रीय ओबीसी आरक्षण योजनाओं से लाभ उठाने की अनुमति देता है। 2004 के अधिनियम में अन्य पिछड़ा वर्ग के बजाय कमजोर और वंचित वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसने राष्ट्रीय आरक्षण नीति के साथ अस्पष्टता और असंगतता पैदा किया। दूसरे प्रावधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण देना है। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बहाल करता है। यह प्रावधान 2013 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा हटा दिया गया था। विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में एसी और एसटी के लिए क्रमशः 7 और 9 आरक्षण का प्रस्ताव है। 2004 का अधिनियम विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशिष्ट आरक्षण प्रतिशत प्रदान नहीं करता था। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जम्मू कश्मीर विधानसभा में आरक्षण और प्रतिनिधित्व से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करना चाहता है। इसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और विस्थापित आबादी को आवाज प्रदान करना है। अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 क्या है। बता दें कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करना है। लेकिन क्या संशोधन और क्यों किया गया बदलाव? अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 क्या है। बता दें कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करना है। बता दें कि विधेयक उपराज्यपाल को जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने की अनुमति देता है, जिसमें 2 कश्मीरी प्रवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले अन्य समुदायों का। विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव है। इसमें एससी, एसटी और नामांकित सदस्यों के लिए आरक्षित अतिरिक्त सीटें शामिल हैं। विधेयक परिसीमन आयोग को उसकी सिफारिशों के खिलाफ चल रही कानूनी चुनौतियों के बावजूद अपना काम जारी रखने की अनुमति देता है। यह परिसीमन प्रक्रिया को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करता है, जो केंद्र शासित प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए महत्वपूर्ण है। 2023 का संशोधन इनमें से कुछ शक्तियों को स्पष्ट करता है, विशेष रूप से पीओके शरणार्थियों के लिए नागरिकता के संबंध में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के शासक में उपराज्यपाल की प्रमुख भूमिका को बरकरार रखता है। यह विधेयक स्पष्ट करता है कि पीओके के शरणार्थियों को नागरिकता देने में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। यह किसी भी अस्पष्टता को दूर करता है और उपराज्यपाल को मुद्दे को निर्णायक रूप से संबोधित करने का अधिकार देता है।